लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर का लाल बटन काला कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे हो ना? नमस्ते, आदाब, सलाम और बुजुर्गों को प्रणाम। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं आपका चैनल वीएस विद टेक स्माइल। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी और आधा अधूरा मनोरंजन दिमाग के लिए हानिकारक होता है, तो वीडियो हमें पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है थोड़ा हेल्पफुल होने वाला है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ भाई लोग, आप यार आते हो, वीडियो देखते हो और चुपके से निकल जाते हो, लाइक करा करो यार, सब्सक्राइब किया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम मार्केट में कोई मोबाइल परचेस करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो क्या सोचकर उस मोबाइल को खरीदने जाते हैं? ऐसी कौन सी लिस्ट होती है हमारे डिमांड की लिस्ट में कि वो सारी चीज़ें वो मोबाइल फुलफिल कर सके? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कौन सी चीज़ें उस मोबाइल में होनी चाहिए? बॉडी नहीं, सेंसर नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, बाबा जी का घंटा नहीं। अभी तू बस कर। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपके मोबाइल में कैमरा कौन सा है नहीं देखना है, रैम कितनी है नहीं देखना है, बैटरी कितनी है बाद में देखना है, या फिर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है या नहीं, बाकी सारे चीज़ें जो है वो बाद में देखनी है। सबसे पहले हमें उस मोबाइल में देखना है प्रोसेसर कौन सा है। प्रोसेसर मतलब हार्ड ऑफ द कंप्यूटर की या फिर हार्ड ऑफ द मोबाइल। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है वो प्रोसेसर मीडियाटेक का हो, या हो सकता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हो, किरॉन हो, या फिर एक्सोनस हो, किसी भी कंपनी का प्रोसेसर हो सकता है। और सारी कंपनियां अपनी अपनी जगह अच्छा प्रोसेसर बनाती है। आप बोलेंगे प्रोसेसर इतना ज़रूरी क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों समझो एक ट्रक है, ट्रक की बॉडी बहुत खूबसूरत है, ट्रक बहुत फिट है, डीजल टैंक है, उसमें लाइट सारी लगी हुई है, मतलब एक ट्रक में जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें है, उसके टायर नए हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, और उस ट्रक को दौड़ने के लिए ट्रक जो रास्ता है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों सोचिए, एक 10 चक्का ट्रक है और उसमें इंजन लगा है सिर्फ मारुति 800 का, तो ट्रक काम करेगा? नहीं करेगा ना। सेम दोस्तों ऐसा ही है अपनी जो ह्यूमन बॉडी है। दोस्तों आपने मुन्ना भाई देखी होगी, मुन्ना भाई में एक आनंद भाई थे जिसे वो दोस्तों डॉक्टर ऑब्जेक्ट करके बुलाता था। दोस्तों जो आनंद भाई था उसका ब्रेन डेड था, लेकिन उसकी जो बॉडी है दोस्तों वो लाइव थी, वो जिंदा थी। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका जो हार्ट है ना तब भी काम कर रहा था, इसकी वजह से उसकी पल्स चल रही थी, लेकिन ब्रेन डेड था इसलिए कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता था। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ अपने मोबाइल का भी है। अगर दोस्तों मोबाइल आपका काफ़ी अच्छा है, रैम बहुत है, बैटरी ज़्यादा है, या फिर कैमरा काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो आपकी 8 GB रैम भी होंगी तो भी आपका मोबाइल लैग हैंग होगा मतलब 100% होगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है? सबसे पहले देखना है प्रोसेसर कौन सा है। प्रोसेसर किसी भी मोबाइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो प्रोसेसर है उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, वो कितने कोर का है, हो सकता है डुअल कोर हो, क्वाड कोर हो, ऑक्टा हो, डेका हो, हेक्सा हो, या किसी भी कोर का ये मोबाइल हो सकता है, वो प्रोसेसर हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, कम से कम वो प्रोसेसर ऑक्टा कोर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों किसी भी मोबाइल को स्पीडली काम करने के लिए उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है उस मोबाइल के लिए, या फिर जो आप जो मोबाइल को इंस्ट्रक्शन देते हो उसके लिए। इसलिए प्रोसेसर कभी भी अच्छा होना चाहिए। आपने प्रोसेसर देख लिया, अब दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए एक मोबाइल में? तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो है एक मोबाइल में होनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, वो है डेडिकेटेड सिम स्लॉट। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, हर किसी को आदत है 2 सिम कार्ड यूज़ करने की, और हो सकता है दोस्तों किसी में तो इतना कीड़ा होता है कि 3 सिम कार्ड 4 सिम कार्ड यूज़ करते हैं, इसको निकाला उसको डाला, उसको निकाला उसको डाला। तो ऐसे में दोस्तों डेडिकेटेड सिम स्लॉट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे भाई मोबाइल का और मतलब मोबाइल हैंगिंग का या फिर लैगिंग का डेडिकेटेड सिम स्लॉट से क्या रिलेशन है? भाई बहुत बड़ा नाता है, वो बताता हूं मैं आपको कैसे। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, मतलब 2 सिम कार्ड बैठते हैं और एक मेमोरी कार्ड अलग से बैठता है, तो आपके मोबाइल के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। वो आपको मैं कैसे बताता हूँ। दोस्तों समझो एक हॉल है, लगभग 50 फीट का हॉल है, तो हॉल की वो साइड से आप खड़े हैं और हॉल की इस साइड से मैं खड़ा हूँ, और दोस्तों हॉल जो है गचागच भरा हुआ है, मतलब आपके मोबाइल की इंटरनल मेमोरी हो सकता है वो 64 GB हो सकता है 128 GB हो, या फिर 256 GB हो। ठीक है दोस्तों, मतलब जो हॉल है वो खचाखच भरा हुआ है, बहुत सारे लोग उसके अंदर है। अब दोस्तों आपको मैं अगर इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई वहाँ से मेरे पास आ जाओ, तो दोस्तों ऐसे में होगा क्या, आपको मेरे पास आते आते बहुत देर हो सकती है, बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं जो भी मोबाइल को इंस्ट्रक्शन दूंगा
उस चीज़ को फॉलो करने के लिए प्रोसेसर को टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आपको आते आते मेरे पास टाइम लग सकता है, और हो सकता है दोस्तों जो लोग हैं सारे के सारे हॉल में घचाघच भरे हुए, वो तो चुप बैठेंगे, नहीं सांस तो लेंगे, तो कार्बन तो छोड़ेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हॉल का टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको मेरे पास आने के लिए टाइम भी लगेगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, मतलब मोबाइल को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में टाइम लगेगा और मोबाइल का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे में दोस्तों जो हॉल है उसके बाजू में और एक हॉल में अगर बनवाऊँ और इसमें से कुछ लोग उस हॉल में शिफ्ट कर दूँ तो ये जो हॉल है ये थोड़ा खाली हो जाएगा, और बाद में मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो आप मेरे पास फटक से आ सकते हो और मोबाइल का टेम्परेचर भी, मतलब जो हॉल का टेम्परेचर है वो भी बना रहेगा। तो दोस्तों ये था बहुत बड़ा रिलेशन मेमोरी कार्ड का और मोबाइल का। तो दोस्तों मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालना और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखो अगर जो मोबाइल में जो डाटा है मेरा 128 GB, उसमें से अगर मैं खाली कर दूं, मेमोरी कार्ड में शिफ्ट कर दूं, तो मेरी जो मोबाइल की मेमोरी है इंटरनल वो फ्री हो जाएगी, मतलब मोबाइल गर्म नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। और दूसरी बात दोस्तों, एक मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए हो सकता है मेरी मोबाइल में 64 GB हो या फिर 128 GB मेमोरी हो इंटरनल, लेकिन दोस्तों एक टाइम पे क्या होता है दोस्तों वो पूरा भर जाता है, तो मेरा जो इम्पोर्टेड डाटा है, जो मेरी मेमोरीज है, जो मेरे फोटोज़ है, या मेरे जो रिलेशन वालों के जो सारे उसमें फ़ोटोज़ है, वो फ़ोटोज़ अगर मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है, इनकेस डैमेज हो जाता है, तो वो जो मेरा डाटा है वो करप्ट हो सकता है, वो पूरा ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में जो मेरी मेमोरीज थी वो तो मेरे लॉस हो गई। हाँ, तो इसलिए दोस्तों एक मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आपका जो इम्पोर्टेड डाटा है वो सेफ रहे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आपने मेमोरी कार्ड डाला, आपने डाटा शिफ्ट कर दिया मेमोरी कार्ड के ऊपर और आपका फ़ोन डैमेज हो गया, तो आप ऐसे में दोस्तों जो आपका मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है ना वो अच्छा रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा, तो उसमें जो डाटा आपका अपने स्टोर करके रखा है वो सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए एक मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब दूसरी बात दोस्तों, तीसरी बात, सॉरी दो तो हो गई ना, तीसरी बात एक मोबाइल के अंदर और क्या होना चाहिए दोस्तों। तीसरी बात, एक मोबाइल के अंदर तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैटरी। आपके मोबाइल में बैटरी कितनी लगी है, हो सकता है वो 3000 mAh हो, 3700 mAh हो, 4000 mAh हो, या फिर हो सकता है दोस्तों 4.5 हो, 5 हो, 6 हो, 6 के ऊपर तो बैटरी आती नहीं है, ठीक है, 6000 mAh हो तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है मिनिमम 4000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बैटरी बैकअप उससे अच्छा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो बैटरी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों हमारे मोबाइल में रैम कितनी होनी चाहिए। दोस्तों आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम ऐसे वेरिएंट निकल के आ रहे हैं। किसी किसी मोबाइल में जो आजकल फ्लैगशिप फोन है उसमें 12 GB रैम भी आ रही है, मतलब 12 GB रैम, ठीक है। तो दोस्तों कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके मोबाइल में प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लगा है, तगड़ा लगा है, मतलब दोस्तों 665 स्नैपड्रैगन है, हो सकता है 720, 712, 710 या फिर कुछ भी अच्छा सिम का अच्छा प्रोसेसर हो सकता है, वो चाहे एक्जिनोस का 9611 हो, कोई भी प्रोसेसर हो, तो दोस्तों इस प्रोसेसर के लिए 4 GB रैम सफिशिएंट हो गई, बहुत हो गई 4 GB रैम। 4 GB रैम में आपकी सारी चीज़ें अच्छी खासी चल सकती है, लैग नहीं होगा, हैंगिंग प्रॉब्लम आपको मिलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे 6 GB रैम चाहिए, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका यूज़ देख कर लीजिएगा। आपको लगता है कि मैं सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप ही करता हूँ या फिर हार्डवेयर में कॉलिंग करता हूँ, भाई 4 GB रैम सफिशिएंट हो गई। अगर आप 2 GB रैम और बढ़ा देंगे तो हो सकता है आपकी 3-4 हज़ार रुपये और बढ़ जाए। तो 4 GB रैम ठीक ठाक है। अगर लगता है आपको इसके ऊपर रैम चाहिए तो आप उसके ऊपर रैम का मोबाइल खरीद सकते हो। तो ये हो गया चौथा फैक्टर, रैम। अब दोस्तों पांचवी चीज़ आती है जो सबकी चाहती है, वो है कैमरा। जी हाँ दोस्तों, एक मोबाइल के अंदर कैमरा कितना होना चाहिए। दोस्तों देखिए, फाइनली बात आती है प्रोसेसर के ऊपर ही। अगर दोस्तों आपका प्रोसेसर अच्छा है, मतलब आपका प्रोसेसर अगर 665 के ऊपर है, तो कुछ भी हो जाए दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आपको कैमरा 48 मेगापिक्सल लेना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्यों बताया क्या, क्योंकि मैंने जो प्रोसेसर अभी बताया 665 के ऊपर स्नैपड्रैगन, वो सारे के सारे प्रोसेसर 48 मेगापिक्सल कैमरा को सपोर्ट करते हैं। तो हर कंपनी आपको उसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा कम से कम देने की कोशिश करेंगी। तो कैमरा का भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो कैमराज है तो आप कैमराज को कंपेयर करके देख सकते हो सकता है इसका भी 48 है, इसका भी 48 है, या फिर इसका 64 है लेकिन इसका 48 है, तो इसका 48 भी अच्छा हो सकता है। आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा, उसका एक्सपोजर कितना, टाइमिंग कितना है, या फिर उसका जो अपर्चर है वो कितना है, वो सारी चीज़ें मायने रखती है। तो दोस्तों
ये तो थी कैमरा की बात। और दोस्तों फाइनली सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, जो सबसे बड़ा मोबाइल में एक चीज़ होती है जो दिखती भी है और नहीं भी दिखती है, वो है दोस्तों गोरिल्ला ग्लास। दोस्तों हमें देखना है कि हमारे मोबाइल में गोरिल्ला ग्लास लगा है या नहीं है। हो सकता है कोई कंपनी गोरिल्ला लगाती है, कोई पांडा लगाती है, या कोई और ग्लास लगाती है, लेकिन दोस्तों मेरे नॉलेज में जो सबसे अच्छा ग्लास होता है वो गोरिल्ला ग्लास, एक मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए। हो सकता है आपका 3rd जनरेशन का हो, 4th जनरेशन का हो, 5th जनरेशन का हो, या फिर 6th जनरेशन का हो, कौन सी भी जनरेशन का गोरिल्ला ग्लास हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो आजकल आ रहे हैं वो गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में मोबाइल आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि गोरिल्ला ग्लास से क्या होता है दोस्तों, जो हमारे मोबाइल में क्रैचेस आती है ना, वो क्रैचेस नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हम इंडियंस है भाई, गोरिल्ला ग्लास के ऊपर और एक टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखते हैं, जिससे हमारा मोबाइल प्रोटेक्ट होता है, गिरने से भी और साइकोलॉजिकली भी। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, उस मोबाइल में फ्रंट साइड में तो गोरिल्ला ग्लास होगा, लेकिन बैक साइड में भी गोरिल्ला ग्लास है कि नहीं, ये देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आजकल जो गोरिल्ला मोबाइल आ रहे हैं वो सारे ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आ रहे हैं, कांच के, सामने भी कांच, पीछे भी कांच। तो ऐसे में अगर दोनों साइड से गोरिल्ला ग्लास रहा तो मोबाइल का जो लुक आता है वो काफ़ी अच्छा उभर के आता है और काफ़ी अच्छा मोबाइल दिखता है। तो दोनों साइड से गोरिल्ला ग्लास होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम एक साइड से तो होना ही होना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों चल जाएगा, बैक साइड में हम कवर लगा के रखते हैं, कुछ भी हो जाए कवर लगाते हैं हम, चाहे गोरिल्ला ग्लास 10 भी आ जाए उसमें, फिर भी हम उसको कवर लगाएंगे, मतलब लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी इंडियन साइकोलॉजी है। तो दोस्तों अब दोस्तों प्रोसेसर हो गया, डेडिकेटेड सिम स्लॉट हो गया, बैटरी हो गई, रैम हो गई, कैमरा हो गया, गोरिल्ला ग्लास भी हो गया। अब दोस्तों फाइनल ऐसी कौन सी चीज़ बची है जो एक मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। अब दोस्तों हमें फाइनली देखना है एक मोबाइल के अंदर, हम जो मोबाइल परचेस करने जा रहे हैं उसमें हेडफोन जैक है या नहीं। क्योंकि दोस्तों हेडफोन जैक भी बहुत ज़रूरी है आजकल। क्योंकि दोस्तों हो सकता है मेरा मोबाइल जो है मैं ऑक्स के थ्रू मेरे होम थिएटर को कनेक्ट करूं, हो सकता है मुझे गाने सुनने की आदत है, मैं बाहर जाऊं तो गाने सुनूं, हो सकता है मुझे माइक लगाना है मेरे मोबाइल के अंदर, तो उसके लिए भी हेडफोन जैक होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो मैंने जो माइक लगाया है मेरे मोबाइल के अंदर वो हेडफोन जैक के अंदर ही लगाया है, तो हेडफोन जैक भी एक मोबाइल के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा हमारे फ़ोन के अंदर हेडफोन जैक है या नहीं। अब दोस्तों और क्या चीज़ है, सी टाइप चार्ज या माइक्रो यूएसबी चार्ज चल जाएगा, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सी टाइप रहा तो काफ़ी अच्छा है। क्यों मालूम है दोस्तों, अगर सी टाइप रहा तो हम पिन, चाहे जो हमारे जो चार्जिंग का जो पोर्ट है, जो केबल है, वो चाहे उल्टी लगाओ या फिर सीधी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मतलब वो ख़राब नहीं होने वाला है। और यूएसबी, माइक्रो यूएसबी में क्या होता है दोस्तों, ऊपर की साइड में थोड़ा सा राउंड शेप होता है और नीचे स्ट्रेट होता है, तो उसे सिर्फ हमें उसी एंगल में डालना पड़ता है, उसी एंगल में इनप्लग करना पड़ता है, तब जाके वो कनेक्ट होता है। लेकिन अगर हम उल्टा लगाएंगे तो हो सकता है आपका हेडफोन जैक, आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वो ख़राब हो जाए। लेकिन सी टाइप में वो प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे पिन ऐसी लगाओ या चाहे ऐसी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो एक मोबाइल में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए दोस्तों, अब रहा दोस्तों आखिरी एक सवाल, उसमें सेंसर कौन से लगे हैं। हो सकता है उसमें लाइट सेंसर हो सकता है प्रॉक्सिमेट्री सेंसर हो, जायरोस्कोप हो, मतलब जायरो सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, ये सारे सेंसर उसके अंदर है या नहीं, हमें ये भी देखना है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो सारी चीज़ें थी एक मोबाइल के अंदर होनी ही चाहिए, तब जाके आपका मोबाइल एक परफेक्ट मोबाइल बनेगा। मतलब आपको ज़्यादा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर आप चाहे पबजी खेलो या फिर कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो या फिर आपके जो दिन भर के जो भी काम होते हैं वो सारे करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के ये चीज़ें एक मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको लगता है कि मेरी जो आज की वीडियो है आपको थोड़ी हेल्पफुल होने वाली है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी मोबाइल परचेस करेंगे तो ये जो मेरी वीडियो है आपको थोड़ी मदद करने वाली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वो जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ मुझे आगे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।